हेलो बच्चों लोग, हाउ आर यू? कैसे हो? आज स्टार्ट करेंगे सेट दैट रूल। लेट अस स्टार्ट विद सेट दैट रूल। लेट अस स्टार्ट दैट सेट दैट रूल। आज क्या बताएंगे आपको सेट दैट रूल। सेट दैट रूल होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। चलो देखते हैं क्या होता है सेट दैट रूल। हमने डेफिनेशन लिखवा दिया है, आप लोग ध्यान देना। डेफिनेशन क्या होता है सेट दैट रूल का? विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में और विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना, तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक एल्किल प्रतिस्थापित हो। जो प्राप्त यौगिक होता है उसके अधिक से अधिक एल्किल क्या हो? प्रतिस्थापित हो। इन्होंने बोला कि विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में सेटजेफ का नियम कहता है कि विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु, कैसे? बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना, बीटा हाइड्रोजन परमाणु का क्या होना हो? विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा। तब लिखवाए थे बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, जिसके विलोपन के पश्चात, जिसके एलिमिनेशन के पश्चात, जिसके विलोपन के पश्चात क्या हो? जिसके विलोपन के पश्चात अधिक से अधिक एल्किल प्राप्त हो। जिसके विलोपन के पश्चात क्या होते हैं? अधिक से अधिक क्या होते हैं? एल्किल प्राप्त होते हैं। इन्हीं को सेटजेफ रूल कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्लास 12 लेवल के लिए है, क्योंकि सेटजेफ रूल एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आगे देखो कैसे समझाओ, कैसे डिराइव करेंगे सेटजेफ रूल, कौन सा होता है। पहले इसको जानने से पहले अल्फा कार्बन क्या होता है और बीटा कार्बन क्या होता है। बीटा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, बीटा कार्बन किसे कहते हैं, इसको देखो। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कर दिया Cl। जहां पे मेन ग्रुप रहेगा उसी के कार्बन को, मेन ग्रुप जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो? जुड़ा हो, उसी के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। जहां कोई ग्रुप अटैच हो, जैसे क्लोरीन हो गया, OH हो गया, अल्कोहल हो गया, जहां पे कोई ग्रुप अटैच होते हैं उन्हीं के कार्बन को क्या बोलते हैं? उन्हीं के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, OH हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, कोई भी समथिंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप अटैच हो, उसी के जस्ट बगल वाले उसी के कार्बन को जिसपे अटैच हो, उसी के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब देखो इन्होंने बोला कि बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। कैसे एलिमिनेशन होगा, कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको देखो। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया ब्यूटीन को, क्या लिया? ब्यूटाइन या ब्यूटेन का तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, ऐसे N बना, क्या बनाना है? N। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गए 4 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 4। और किनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो? अल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में हम क्रिया कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक के OH। अब जहां कुछ नहीं वहां क्या अटैच हो? सपोज दैट इस वाले कार्बन को हमने मान लिया Cl, इसको क्या मान लिया? मान लिया Cl, इसको मान लिया। अब Cl के इस यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो जहां कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसी के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ तुम्हारा क्लोरीन क्या है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह के जो जहां पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसी वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। एक ऐसा कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन हो गया, तो जहां कुछ यहाँ तुम्हारे पास बीटा कार्बन, ये तुम्हारे पास बीटा कार्बन।
क्योंकि अल्फा के जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और यहाँ कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ भी मान लो एक हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन हो गए। अब देखो 1 2 3 4 इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3, और जहाँ कुछ वहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है और एक ऐसे हाइड्रोजन है। सपोज करो हो गया Cl। अब जब HCl तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन। बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। हमने बोला कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक एल्केन को प्रतिस्थापित करें। कैसे? सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ के क्या है, पहले कार्बन पे ऐसे बोलते बीटा हाइड्रोजन, कैसा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन बनेंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, दो केस हो सकते हैं, इसमें दो केस बनते हैं, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा, और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रिएक्शन करने के बाद पता चलेगा। सपोज करो पहले वाले कार्बन को ले रहे हैं, अगर पहले वाले को लेंगे तो हम बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिए। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा, हाइड्रोजन के पास चार्ज हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पहले H फॉर्म में था, ऐसे सिंपल फॉर्म में था, हाइड्रोजन से पहले सिंपल फॉर्म में था। यहाँ हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, बॉन्ड भेज दिया कितना अल्फा और बीटा के बीच में। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया अल्फा और बीटा के बीच में, तो तुम्हारे पास ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कैसे हो गया, प्लस। अब एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रखेगा माइनस, यहाँ माइनस फॉर्म में बाहर, A+O- HCl बाहर हो गया। पहला केस हमारे पास क्या बना, जब यहाँ हाइड्रोजन मुक्त हो गया, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दिए, कार्बन कार्बन अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड पे। पहले केस में देखो ऐसे कर दिया, फिर ऐसे देखो 1 2 3 1 4, यहाँ जो कार्बन था इनके बीच में हमने क्या डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया, ऐसे हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ हो गया कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड। फर्स्ट केस में एक कार्बन और एक कार्बन, इनके बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। पहले केस में आया डबल बॉन्ड, ए बन गया एल्कीन, क्या बना, एल्कीन। लेकिन हम तुमसे पूछे कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। पहले केस में जब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा दिए, मतलब इसके बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिए, तो ये हाइड्रोजन होगा प्लस, यहाँ क्लोरीन होगा माइनस, यहाँ सपोज करो माइनस HCl बाहर। अब ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्कीन बन गया। लेकिन कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसको कैसे पता करेंगे, इसको अभी आगे करेंगे, अभी देखो कर रहे हैं, बताएंगे जिसके पास क्या होगा बताएंगे, आगे बताएंगे। देखो अब पहला बन गया, रिएक्शन कराने पर दो बार इसका रिएक्शन कराएंगे, एक बार माइनर बनेगा और एक बार मेजर बनता है। अब देखो ए हाइड्रोजन तुम्हारे पास कैसा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। वही केस अगर इस वाले हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड हम कहां शिफ्ट कर दें, इसका बॉन्ड अगर हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे, कर दिया बॉन्ड शिफ्ट, तो अब ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ चला गया तो इसके पास क्या हो गया, प्लस, इसके पास ऑलरेडी माइनस, प्लस माइनस HCl बाहर। दो केस में अगर यहाँ वाले हाइड्रोजन का हमने बॉन्ड शिफ्ट करा दिया इस कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, तो इस अल्फा बीटा के बीच में डबल हुआ। अब देखो अगर यहाँ करा दिए तो दो केस, पहला ऐसे यहाँ हो गया, यहाँ भी कार्बन और यहाँ कार्बन, चारों कार्बन स्ट्रक्चर ब्यूट का है। जब हमने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया तो हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस HCl बाहर हो गया, वही केस में। अब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड कहाँ देखो 1 2 3, मतलब 2 और 3 के बीच में बॉन्ड शिफ्ट करो, 2 और 3 कितने बॉन्ड हुए, डबल, ऐसे हो गया डबल बॉन्ड। देखो ऐसे कितने बॉन्ड हुए, डबल बॉन्ड। हम
अब देखो यहाँ दो केस, ये भी तुम्हारे पास एल्कीन बन गया, क्या बना? एल्कीन, दो केस, एक पहला एल्कीन दूसरा एल्कीन। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बताएंगे तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, चार बोलते हैं ब्यूट, 1 पे क्या है? इन। इसका नंबरिंग करने पर आएगा ब्यूट 1 इन, पहले केस में आया ब्यूट 1 इन। और इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसका आएगा ब्यूट 2 इन। 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, अगर 2 पे डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे ब्यूट 2 इन। अब सेडजन ने बोला कि इन दोनों में ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में अधिक स्टेबल कौन? ये लिखवाए हमने लिखवाया बी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना, दो भिन्न, दो डिफरेंट प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, विलोपन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा, जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक एल्किल प्रतिस्थापित हो। जो यौगिक को अधिक से अधिक एल्किल क्या करें? प्रतिस्थापित करें। दो केस में, एक मेजर और एक माइनर। बट कैसे डिराइव करेंगे? इसका तरीका क्या होता है? तरीका कैसे पता करें कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन एल्कीन कम स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के एक तरीका होता है, जानने का तरीका क्या होता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वे मोर स्टेबल, जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो वे क्या होंगे? मोर स्टेबल। कैसा होंगे? मोर स्टेबल होंगे। जिसके पास क्या ज्यादा हो? अल्फा हाइड्रोजन। अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा, अधिक से अधिक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होंगे वे ज्यादा स्टेबल, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वे क्या होंगे? कम स्टेबल। चलो अब कैसे पहचानेंगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? पहला केस पूछेंगे सर कैसे पहचानेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें बीटा हाइड्रोजन होता है? पहचानने का तरीका क्या होता है? हम बताएंगे जहां कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड हैं? डबल बॉन्ड। अब जहां पे कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है इन दोनों क्या करो? बॉन्ड कर दो। यहाँ पे क्या होगा? CH2, दो इसका दो चार इसका भी होगा CH2। ऐसे इन पूरे को ऐसे बंद कर दो, इन पूरे क्या कर दो? ऐसे बंद कर दो। अब जब इन दोनों के तुमने बंद कर लिया CH2 और CH2 को, इनके जो पड़ोसी वाला कार्बन दोनों साइड पे देखते हैं, इनको बंद करने के बाद इनका जो पड़ोसी का कार्बन होगा या पड़ोसी के पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। उन्हीं क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। बट कब? जब हम इन दोनों को बंद करेंगे। कैसे? हम तुमसे पूछे H2C डबल CH2, इन दोनों पे सर्कल बना लो, इन दोनों पे सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के बावजूद या पश्चात देखो इसका जो पड़ोसी कार्बन, कैसा कार्बन है? पड़ोसी कार्बन। पड़ोसी वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं या अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सॉरी, कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है? इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1 × 2। ब्यूट 1 इन में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। इसके पास हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? डबल बॉन्ड को बंद करो, डबल बॉन्ड को बंद करो। डबल बॉन्ड वाले के कंपाउंड को हमने बंद कर लिया। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने बंद कर दिया। अब इनका पड़ोसी कार्बन चेक करो, पड़ोसी चेक करें। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H3C, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। कितने अल्फा हाइड्रोजन? इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 और 2। डबल बॉन्ड को बंद करने के बाद इनका जहां डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो, उसी के बगल वाले कार्बन को, साइड कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं? 3 यहाँ 3 यहाँ, हुए 6। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वे एल्कीन मोर स्टेबल। वे एल्कीन क्या होंगी? वे मोर स्टेबल। तो इसमें अधिक स्टेबल कौन है? इसमें अधिक स्टेबल कौन है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस कंपाउंड के पास ज्यादा है? ब्यूट 2 इन के पास। देखो डबल बॉन्ड को घेरा,
साइड वाले कार्बन तीन हाइड्रोजन इसका कितने अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। इसके पास कितना 2 अल्फा हाइड्रोजन लीस्ट स्टेबल क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तुम्हारे पास बनाता है 80% कंपाउंड। यहाँ बना कितने परसेंट 80% को बोलते हैं मेजर। क्या बोल दिया इसको हमने मेजर, और इसको क्या बोल दिया माइनर। जिसकी स्टेबिलिटी कम उसे माइनर और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसे क्या बोलते हैं मेजर। एक इसका रूल होता है, इसको बोलते हैं सेड्जेफ रूल। कैसा रूल है सेड्जेफ रूल। तो सेड्जेफ रूल क्या कहता है, सेड्जेफ रूल कहता है कि क्या कहेगा कि बी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक एल्की प्रतिस्थापित हो। हमने लिया क्या, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं ब्यूटेन। और ब्यूटेन से बन गया ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन के पास अल्फा हाइड्रोजन 2 थे इसलिए माइनर, इसलिए लीस्ट स्टेबल कम स्टेबल। और ब्यूट 2 इन के पास अल्फा हाइड्रोजन अधिक से अधिक हैं तो 80% कंपाउंड बनाएगा इसलिए मोर स्टेबल। आगे चलते हैं, देखो आगे कैसे होता है। और ये एग्जाम्पल इसका देखो करा देना, इसके और सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेड्जेफ रूल बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखो सेड्जेफ रूल, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH, एग्जांपल देखो ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हमने मान लिया CH3 CH2 और CH3 मान लो यहाँ क्या कर दिए CH3, यहाँ हाइड्रोजन एक कम कर दो हो गया Br ब्रोमीन को जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ब्यूटेन। देखो 1 2 3 4 बोलते हैं ब्यूट, 2 पे क्या है ब्रोमो तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बने 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 2 3 4 से सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे क्या है ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब हमने क्या किया अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो 2 केस प्राप्त होंगे। कितने केस बनते हैं 2 केस। इसके बनते हैं 2 केस। कितने केस बनते हैं 2 केस। पहला क्या बनेगा CH2 CH2 CH ऐसा बनेगा। देखो कैसे बनेगा, पहला बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा पहला केस, हम बना के दिखा रहे समझा रहे हैं। CH2 CH2 और CH डबल क्या बनेगा CH2 CH डबल बनेगा CH2 पहला केस। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा CH2 CH ऐसा, CH2 सिंगल CH डबल CH, CH2 सिंगल CH डबल CH सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH3 ऐसे। बन गया पहला। अब देखो क्या अंतर है दोनों में, बना दिए हमने 2 कंपाउंड बनाया। जब हम क्या किए CH3 CH2 CH CH3 Br, इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 बोलते हैं ब्यूट, 2 पे क्या है ब्रोमो तो बोलते 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब इसकी हम इसका अफ्रिया रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा एक बनेगा ब्यूट 1 इन, एक बनेगा ब्यूट 2 इन। जो पहले वाला एग्जांपल था उसी के बेस पे पूरा है। कैसे, तो सेड्जेफ का रूल कहता है कि बी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण अफ्रिया में यदि 2 भिन्न प्रकार से, कैसे प्रकार से 2 भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन 2 अलग-अलग प्रकार से डिफरेंट प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणु का एलिमिनेशन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक एल्किल को प्रतिस्थापित करें। हमने लिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब इनकी हम क्रिया कराएंगे तो एक बनेगा मेन, एक बनेगा माइनर, एक बनेगा मेजर। बट कैसे पहचानेंगे, अब जहां पे तुम्हारे पास कोई क्रियात्मक समूह बोले तो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह ग्रुप अटैच होता है उसी वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको कैसा कार्बन अल्फा कार्बन। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। हम बीटा कार्बन को ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। पहला केस, पहला तुम्हारे पास जो बना है मेन प्रोडक्ट, पहला क्या बना है मेन प्रोडक्ट, क्या बना है, बना है तुम्हारे पास ब्यूट 1 इन। बट कैसे बना ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल CH2। देखो कैसे बना। अब देखो हम क्या करेंगे, ए हाइड्रोजन के पास क्या होता है,
हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड शिफ्ट करा दिया है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा हो जाएगा प्लस। और ये जो कार्बन और ब्रोमीन के पास एक बॉन्ड है, ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो खींच के भाग गया बॉन्ड। यहाँ अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, मींस ये जो कार्बन और ब्रोमीन के पास जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट कर दिया हमने, ब्रोमीन पे। ब्रोमीन के पास चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। एच पॉजिटिव, Br नेगेटिव, माइनस सपोज करो Hbr, तुम्हारे पास क्या हो गया, बाहर। क्योंकि CH2 और हाइड्रोजन को जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बने हैं, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया अल्फा और बीटा के बीच में। देखो यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दिया बीटा के बीच, अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा बीटा कितना हो गया, डबल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव रखा पॉजिटिव। और कार्बन और सिंगल बॉन्ड Br है, कार्बन और Br के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हुआ ब्रोमीन के पास। ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन पाने के बाद बाहर चला गया, तो यहाँ से Br नेगेटिव, H पॉजिटिव, बना Hbr, बन गया Hbr। अब देखो जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बना CH3 CH2 CH डबल CH2, क्या बन गया, बना तुम्हारे पास ब्यूटीन, ब्यूट1इन, इसको बोलते हैं ब्यूट1इन। पहला केस बना ब्यूट1इन और दूसरा मेथ एथप्रोब्यूट, दूसरा बना था ब्यूट2इन। दूसरा हमारे पास क्या बना है, ब्यूट2इन। दूसरे में कैसे एक माइनर बनता है, एक मेजर बनता है, दूसरा बना ब्यूट2इन। ब्यूट2इन कब बनेगा, अब देखो जो अल्फा और बीटा, ए भी बीटा क्योंकि अल्फा बीच में है तो अल्फा कार्बन बीच में, इसके दोनों साइड बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन मध्य में है, बीच में है और बिटवीन में है, तो दोनों के साइड वाइज जो कार्बन है, ए वाले कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन जिसके पास है। अब क्या होगा, यहाँ देखो जो CH है, इसको हम CH2 को CH सिंगल हाइड्रोजन कर दिया। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बनेगा ब्यूट2इन। कैसे बना, अब यही केस देखो, वही वाला बॉन्ड शिफ्ट कराओ, बॉन्ड कहाँ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में, बॉन्ड जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ CH Br निकल चला जाएगा बाहर। CH से क्या बाहर होगा, Br माइनस फॉर्म में बाहर होगा, Hbr बाहर हो गया इसमें। तो जब यहाँ बॉन्ड चला गया, बन गया अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड। यहाँ देखो CH2 CH डबल CH फर्स्ट बॉन्ड CH3, बन गया ब्यूट2इन। दो कंपाउंड्स एक बार बनते हैं ब्यूट1इन, एक बनता है ब्यूट2इन। किसके लिए होता है, साइडजेक के लिए। तो साइडजेक ने बोला कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में यदि दो भिन्न प्रकार से बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं का विलोपन होना हो तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा, जिसके विलोपन के पश्चात प्राप्त यौगिक अधिक से अधिक एल्कीन को प्रतिस्थापित करें। कैसे पहचानेंगे कि कौन माइनर है कौन मेजर है, अभी इसके पहले जस्ट बताए थे कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, जिसके पास अधिक से अधिक अल्फा हाइड्रोजन वही मोर स्टेबल, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अधिक स्टेबल, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम हुआ कम स्टेबल। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन पहचानेंगे कैसे, डबल बॉन्ड वाले को बंद करो, बंद करें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, डबल बॉन्ड को बंद करो। जहां इसके दोनों साइड यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड लगा उसको बंद कर दो। अगर डबल बॉन्ड वाले को बंद कर दिए तो इसके पहले वाले कार्बन को अल्फा कार्बन के सॉरी अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। कैसा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जहां डबल बॉन्ड घिरा है, डबल बॉन्ड वाला सर्कल करो, CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों को सर्कल करो, के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं, इसके पास हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलेंगे इसको, माइनर। मिसकम स्टेबल, क्या बोलेंगे, मिसकम स्टेबल। आगे ये हो गया कम स्टेबल। अब जहां डबल बॉन्ड है फिर सर्कल करो, डबल बॉन्ड वाला सर्कल कर लो। हमने डबल बॉन्ड वाले को सर्कल कर लिया, इसके साइड वाइज देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 CH डबल CH फर्स्ट बॉन्ड CH3, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो इसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर। मिस अधिक स्टेबल, ये क्या होगा, अधिक स्टेबल। ये मोर स्टेबल या अधिक स्टेबल या बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वे ज्यादा स्टेबल,
कैसे पहचानेंगे अल्फा हाइड्रोजन? जहां CH डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH को गोला करो, सर्कल करो, इसी के जस्ट बगल वाले कार्बन को, साइड वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH3, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं साइड से रूल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन चैप्टर के लिए, और बोर्ड के लिए तो खास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वाचिंग दिस क्लास।